हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपका दर छोड़कर जाऊं किधर गुल अशरफी, अपनी चौखट के भिखारी की सनद दे दीजिए। आपका दर छोड़कर जाऊं किधर गुल अशरफी, गर पकड़ लेंगे जहन्नम के फरिश्ते हश्र में, छूट जाऊंगा तुम्हारे नाम पर गुल अशरफी। गर पकड़ लेंगे जहन्नम के फरिश्ते हश्र में, छूट जाऊंगा तुम्हारे नाम पर गुल अशरफी। हुसैन के शहदादों के इस्तकबाल में दोनों हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, मुख्तारे कायनात है नाना हुसैन का। जालिम भी दम बखुद है गला कट गया मगर टूटा नहीं कुरान से रिश्ता हुसैन का। अरे वो देख सर झुकाए खड़ी है यजीदियत, वो देख सर झुकाए खड़ी है यजीदियत, ये देख सर बुलंद है मौला हुसैन का। वो देख सर झुकाए खड़ी है यजीदियत, ये देख सर बुलंद है मौला हुसैन का, ये देख सर बुलंद है मौला हुसैन का, ये देख सर बुलंद है मौला हुसैन का। आइए हज़रात नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल कर लिया जाए हुजूर सैयद नियाज अशरफ मियां साहब क़िबला दामा ज़िल्लहुल आली व नूरानी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, औलादे हुजूर मखदूमे सिमना। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है मौज पे शब्बीर का दरियाए सखावत। गुस्ताखिए दुश्मन से न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। फातिमा का चांद हक की रोशनी देता रहा, फातिमा का चांद हक की रोशनी देता रहा, और भटके इंसानों को नूरे रहबरी देता रहा। और गुलशने ईमा खिज़ां की नजर हो जाता मगर, गुलशने ईमा खिज़ां की नजर हो जाता मगर, इश्क अहले बैत दिल को ताजगी देता रहा। इश्क अहले बैत दिल को ताजगी देता रहा। और मुस्तफ़ा ज़हरा अली हसनैन का जिक्र हसी, मुस्तफ़ा ज़हरा अली हसनैन का जिक्र हसी, मुश्किलों में रूह को आसूदगी देता रहा। मुश्किलों में रूह को आसूदगी देता रहा। और करबला में ये सखावत का नया अंदाज था, करबला में ये सखावत का नया अंदाज था। राह हक में सर पे सर आले नबी देता, करबला में ये सखावत का नया अंदाज था। राह हक में सर पे सर आले नबी देता रहा। और शिम्र का खंजर गले से पी रहा था जब लहू, शिम्र का खंजर गले से पी रहा था जब लहू, सजदे शब्बीर दर से बंदगी देता रहा। सजदे शब्बीर दर से बंदगी देता रहा। और अशरफी गुल बार गम से मर गया होता मगर, अशरफी गुल बार गम से मर गया होता मगर, एक गमे शब्बीर था कि जिंदगी देता रहा। अशरफी गुल बार गम से मर गया होता मगर, एक गमे शब्बीर था कि जिंदगी देता रहा। फातिमा का चांद हक की रोशनी देता रहा, भटके इंसानों को नूरे रहबरी देता रहा। मोहतरम हज़रात, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और अभी आपको शायर अहले बैत मोहतरम शकील आरफी साहब को भी सुनना है। और उसके साथ साथ आप खतीबे आज़मे हिंदुस्तान गुले गुलदार अशरफियत पेरी तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज सैयद राशिद मक्की मियाँ अशरफी अल जिलानी की मुफस्सल और मुदल्लल तकरीर को समाअत फरमाना है। चूंकि वक्त
बहुत कम है और मैंने हजरत से वादा किया था कि 11:30 बजे हजरत की तकरीर शुरू हो जाएगी, लेकिन ये वादा खिलाफी हो रही है, लिहाजा मैं हजरत से तो माजरत कर ही रहा हूँ। बस चंद मिनट गुफ्तगू समात फरमाएं इंशाअल्लाह और एक बार झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। हजरात, अहले बैत अतहार और अल्लाह के रसूल के घर वाले, इनका मकाम और इनका मर्तबा क्या है, ये तो आयत कुरानिया से भी जाहिर है और हदीसे करीमा से भी जाहिर है। मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बस जो मैंने आयत पढ़ी उसके ज़िम्न में बस एक दो बात ये अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन अहले बैत को ऐसा पाक और साफ बना दिया है कि ये खुद तो पाक हैं ही, जिसे ये चाहते हैं उसे भी पाक कर देते हैं। क्योंकि कुरान में आया कि वयुत्तहिरुकुम तत्हीरा, ये खुद पाक हैं और दूसरों को भी पाक कर देते। मैं उसकी मिसाल आपको दे दूं ताकि बात आपके समझ में आ जाए कि पानी एक वो है जो कि साफ और शफाफ है, और जब इंसान को जरूरत पड़ती है कि वो पाकी हासिल करे तो उसको ऐसा पानी चाहिए जो पाक हो। और फिक़ह के जुबान में उस पानी को कहा जाता है कि ये ताहिर भी है और ये मुतahहिर भी, यानी खुद ये पाक है और ये पाकी को नापाकी को दूर करने की सलाहियत भी रखता है। एक पानी वो है कि जब आप उससे वजू बना लेते हैं या गुस्ल कर लेते हैं तो वो पानी जब निकलता है आपके जिस्म से, आपकी अज़ो से, तो वो पानी ताहिर तो है लेकिन मुताहिर नहीं, यानी पाक तो है लेकिन आपको पाक करने की सलाहियत वो नहीं रखता। तो बस इसी मिसाल के तहत ये समझे कि अहले बैत ये ताहिर भी हैं और ये ताहिर के साथ साथ मुताहिर भी हैं। ये खुद पाक हैं और दूसरों को पाक और साफ बना देते। अब समझना यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी गंदगी और नापाकी है क्या? आप ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी गंदगी इंसान के फजलात हैं, पखाना और पेशाब है, जानवर के पखाना पेशाब है। तो ये गंदगी तो है, नजासत तो है, लेकिन ये सबसे बड़ी नजासत नहीं। सबसे बड़ी नजासत जो है वो कुफ्र की नजासत, वो शिर्क की नजासत। तो ये अहले बैत वो हैं जो इंसानों को शिर्क से पाक कर देते हैं और इंसानों को कुफ्र से पाक कर देते हैं। बस एक मिसाल आपके सामने दूंगा कि वक्त क्या है कम। हजरते सैयदे कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मदीने शरीफ में जब आप तशरीफ ले गई तो कुछ यहूदी की औरतें आपको दावत देने के लिए, और मकसद सिर्फ ये था कि वो देखती थी कि ये मुसलमानों के जो नबी हैं उनकी बेटी हैं, लेकिन इनके लिबासों पर क्या है, पेबंद लगे हुए हैं, ये कनात करने वाली है, ये दुनिया के जीनत से, दुनिया की आराइश से बेनियाज है। तो इस मकसद से उन्हें वो दावत देने आई कि जब हम इन्हें दावत दे करके अपने यहाँ बुलाएंगे और हमारे यहाँ औरतें एक से बढ़कर एक लिबास पहन करके आएंगी, और जब हमारी औरतें अपने लिबास को देखेंगी और उनके लिबास को देखेंगी तो हम ये कहेंगे कि देखो
ये मुसलमानों के जो नबी हैं, ये उनकी शहजादी है, ये उनकी बेटी है, और उनका लिबास ऐसा है, उनका लिबास पुराना है, पेवंद ज़दा है। मकसद सिर्फ ये था माज़अल्लाह कि वहां आपका मजाक उड़ाया जाए। जब दावत दिया, खातूने जन्नत ने उनकी दावत को कबूल किया, लेकिन दावत कबूल करने के बाद आपको ये फिक्र लाहिक हुई कि मैं इन यहूदियों के यहाँ जब दावत में जाऊंगी तो वहां की जो औरतें हैं वो ज़र्क बर्क लिबास पहन करके आएंगी। मेरे पास तो इतनी कीमती लिबास है ही नहीं, मेरे पास तो इतने अच्छे लिबास हैं ही नहीं, मैं उस महफिल में जाऊं तो क्या पहन करके जाऊं। आप यही सोच रही हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ लाए, बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि बाबा जान, मैंने यहूदी औरतों की दावत को कबूल कर लिया है, लेकिन मेरे पास उस स्टैंडर्ड का लिबास नहीं है, उस तरीके का कपड़ा नहीं है जिसे पहन करके मैं उनके फंक्शन में जाऊं, उनके प्रोग्राम में जाऊं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक बेटी फातिमा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने उनसे वादा किया है, तुम्हें उनकी दावत में जाना है। बारगाह इलाही में अपने दस्ते अक़दस को बुलंद करते हैं, और जब दस्ते अक़दस को अपने उठाया तो हजरत खातूने जन्नत के लिए हजरत जिब्रील जन्नत से लिबास लेकर के आ गया। वो लिबास लेकर के आए, अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत खातूने जन्नत को लिबास अता किया। आपने उस लिबास को पहना, और जब यहूदी औरतों के यह घर में पहुंची दावत में, तो जब उस लिबास को यहूदी औरतों ने देखा तो उनकी निगाहें नहीं ठहर रही थी कि इतना कीमती लिबास, ये इतना अच्छा लिबास आखिर आया कहां से। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब उस लिबास को देखा, औरतों की आदत होती है कि वो तबसरा करती है कि आया कहां से, ये कहां से आ गया इतना अच्छा लिबास। ये मदीना के मार्केट में नहीं है, ये खैबर के मार्केट में नहीं है, ये ताइफ के बाजारों में नहीं है, ये आया तो कहां से आया। एक खातून जाती है, खातूने जन्नत से जब वो पूछती है कि अल्लाह के रसूल की शहजादी, ये बताइए ये लिबास आपको मिला कहां से है, मुझे तो ये कहीं का नहीं लगता है, अरे इस दुनिया का भी ये लिबास नहीं लगता है। हजरत खातूने जन्नत ने फरमाया, ये दुनिया का लिबास है भी नहीं, ये लिबास मेरे लिए तो जन्नत से आया। जब इतना सुनना था, उस लिबास को देखना था, उन्हें हजरत खातूने जन्नत की सच्चाई का इल्म हो गया। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की वो कायल हो गई, और बेशुमार औरतों ने हजरत खातूने जन्नत के हाथों पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो मुसलमान हो गई, ईमान ले आई। तो हजरत खातूने जन्नत ने क्या है, खुद तो पाक हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को उस नजासत और गंदगी से आपने पाक कर दिया, उन्हें साफ कर दिया, उन्हें ताहिर बना दिया, कुफ्र से और शिर्क से उन्हें नजात अता कर दी। तो बताना यह है कि अहले बैत खुद तो पाक हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरों को भी पाक और साफ बना देते। और बस आखिरी बात आपको बता दूं कि जब ये अहले बैत ताहिर और मुताहिर सब कुछ है, तो इन्होंने करबला में यजीदियों को पाक क्यों नहीं किया। इन्होंने करबला में यजीदियों को पाक क्यों नहीं किया। वक्त नहीं, मैं आपको और बताता कि इमाम हुसैन ने शहादत के बाद कैसे लोगों को पाक किया और ईमान अता किया। वक्त नहीं, मैं उसको कभी इंशाअल्लाह फिर बयान करूंगा। लेकिन एक सवाल यह है कि इन यजीदियों को करबला के मैदान में मेरे इमाम ने पाको साफ क्यों नहीं बनाया। तो मैं उसकी वजह आपको ये बता दूं कि एक गंदगी होती है जो धोने के बाद साफ हो जाती है,
और पाक हो जाती है। जब वो कपड़े पर लगे, कपड़ा धो दिया जाए तो पाक हो जाता है। लेकिन एक नजासत और एक गंदगी ऐसी है जिसे नजसुल ऐन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कुत्ते को नापाक कहा गया। आप उसको जितना धोएंगे वो कभी भी पाक नहीं हो सकता। जितना धोएंगे, जितना पानी लगेगा, वो सब क्या है, नापाक होता ही चला जाए। तो करबला के मैदान में इमाम पाक ने, अहले बैत अतहार ने उन्हें पाको साफ इस वजह से नहीं किया कि वो ऐसे नजिस थे, वो ऐसे नजसुल ऐन थे कि उनके अंदर पाक होने की सलाहियत ही नहीं थी। इस वजह से करबला के मैदान में इमाम पाक ने उन यजीदियों को ना तो पाक किया, ना साफ किया, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। तो हज़रात, हमें और आपको ये चाहिए कि हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, उनसे सच्ची अकीदत रखें और उसके साथ साथ ताज़ीम सहाबा को भी बजा लाएं। सहाबाए किराम की भी ताज़ीम तौकीर करें। यही हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। यही हमारा, आपका और हमारे आबा व अजदाद का अकीदा है। यही सूफियाए किराम और बुजुर्गाने दीन का अकीदा है। हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।